नमस्कार गाइस। आज हम एक मोटिवेशनल कंटेंट आपको प्रोड्यूस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं उनका क्या क्या रोल होता है, कैसे कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, कभी कभी कभार हम सोचते हैं कि यार कोई इंसान आया हमें तोड़ मरोड़ के चला गया है ना, हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है यार, बहुत बुरा इंसान था। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपका जन्म होता है ना, उससे पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है भगवान के साथ आपका, कि इस उम्र के इस पड़ाव में ये लोग आएंगे और वो अपना अपना इतना इतना हिसाब करके जाएंगे। क्योंकि आप अब से नहीं हो, जब से ये सृष्टि रची तब से आप हो। कौन से जन्म में कौन सा जीव थे, क्या थे, वो नहीं पता आपको, है ना। तो जिसके साथ आपका कर्मा एसोसिएटेड है उसका हिसाब किताब होना होता है ना। बट एक होता है हमारी इंट्यूशन अंदर से बता देती है कि इंसान कैसा है। एक होता है वो अपना 100% दे रहा है, दूसरा कभी उसको ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहा है ना। ऐसी सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना है कि चीज़ें ना मेरे हिसाब से होती हैं ना आपके हिसाब से होती हैं, चीज़ें होती हैं डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से। तो हमेशा अपने आप को यूनिवर्सल अलाइनमेंट में रखना है। सब कुछ, कई बार इंसान अहम में आ जाता है और सोचता है कि यार मैं ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये होगा। वो भी तब होगा जब आप उस पर काम करेंगे। सेकंड थिंग कि आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिज़र्व करते हो। अब आप अगर गेहूँ बो दो और एक्सपेक्ट करो कि चावल उगाएंगे तो कभी नहीं होगा ऐसे, है ना। पीछे क्या किया है वो उसी के हिसाब से आगे की चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं ना। कुछ चीज़ें डेस्टिनी से मिलती हैं, कुछ हार्ड वर्क से मिलती हैं। समय समय के साथ एक एज के बाद पर्टिकुलर अवेकनिंग होती है जब चीज़ें फोल्ड होनी शुरू होती हैं। तो उन चीज़ों का तब तक वेट करना है, सही समय का इंतज़ार करना है, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है। सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी की तरफ जाती हैं। एक समय के बाद क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। इंसान इतना पागल वाली सिचुएशन में चला जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि यार अपने गोल से आउट हो जाता है। पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा इंसान है जो मुझे एक राइट पाथ पे लेके जा रहा है, जो जेन्यून होगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, उठाएगा वो। और कौन ऐसा है जो माइंड को डिप्रेस कर रहा है ना, जहाँ से डिप्रेशन जनरेट हो रहा है, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, उस इंसान के होने से क्या फ़ायदा है भाई, है ना। जो आपके टफ़ टाइम में भी आपके साथ है, आपके बनने में उसका पूरा योगदान है, तो उसका एक ऑटोमेटिकली कर्जा रह जाता है आपके ऊपर, है ना। तो आपको बनाने में कई लोग आते हैं, कई लोग गिराने में आते हैं। जब आप अपने गुस्से को मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देते हो, अपने काम में कन्वर्ट कर देते हो और अपने आप को बिल्ड करने में लग जाते हो, तो आप अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ में आते हो। लोग कितना ही कुछ बोलें, आपका एटीट्यूड बाज की तरह हो जाता है। फिर आप परवाह नहीं करते नीचे कौन क्या बोल रहा है, आपको अपना लक्ष्य दिखता है एज़ इट इज़। आपको कौन क्या कर रहा है ज़िंदगी में उनसे परवाह नहीं करनी है। जो जिसका जो कर्म है वो अपने आप हिसाब किताब होगा। बट हाँ, जब किसी दिन कुछ बन के जाओगे ना, तब वही इंसान फील करेगा कि यार मैंने गलत किया इसके साथ। क्योंकि रियलाइजेशन तो होता है यार, आज नहीं तो कल। क्यों? जब वो देखेगा कि ये मेरे पास था तब हमने वैल्यू नहीं करी, बट आज वो किसी और के साथ है और वो इंसान उसको हद से ज़्यादा टेक केयर कर रहा है, तब वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार काश हमने पत्थर इकट्ठे ना किए होते, हमने डायमंड मिस कर दिया इन कलेक्शन ऑफ स्टोन्स। मतलब हमें समझना चाहिए था कि हमारे पास डायमंड था। आई थिंक वो बंदा या कोई भी बंदा, भले वो साधारण रहता है, वो अपनी डायरी लिख रहा है, अपनी किताब छप रही है उस पर, हो सकता है वो उस पर्पस से चप्पलों में घूमता हो। आपको क्या पता, आपके बीच में बैठा हुआ बंदा कई कंपनीज़ का मालिक हो, है ना। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है अपने आप। पहले तो जजमेंट लेनी है। अगर आपको इंसान परखना नहीं आया, इट मीन्स आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, है ना। सेल्फ अवेकनिंग का सेशन था हमारा ये। ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। धन्यवाद।